नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुभाष सिंह। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। एक टॉपिक है सर, बहुत ही ज्वलंत है कि भारत में नया कानून लागू होने वाला है। इसी के संबंधित बहुत सारे सवाल आपसे पूछते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये लागू कब से हो रहा है और इसमें क्या प्रोविजंस आने वाले हैं। देखिए, जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि हमारे ऑनरेबल जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने लोकसभा में बिल पेश किया है एविडेंस एक्ट के लिए, सीआरपीसी के लिए और आईपीसी के लिए। और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी क्राइम में सजा दिलाने के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन तीनों कानून में बड़े लेवल पे बदलाव हो रहा है। तो जब ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी से 2 हफ्ते पहले, इंट्रोड्यूस होने के बाद से इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है ताकि वहां पर जो भी व्यक्ति अपना सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे दें। उसके बाद से दोबारा इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा और फिर राज्यसभा में पेश करके राष्ट्रपति महोदया का इस पे साइन होगा और फिर ये कानून बन जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले सेशन में दोबारा इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। अच्छा, तो जब ये जो नया कानून आएगा, इसके बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव आएंगे। आपने कहा ये क्राइम पे है, तो क्या दूसरे जो सिविल कानून है, जैसे मैरिटल रिलेटेड है, जैसे मैरिज से रिलेटेड है, तो उसमें क्या बदलाव आएंगे? बहुत सारे सवाल इससे संबंधित हमारे पास आए। जी, कुछ कपल्स ने पूछा था कि नए कानून आने के बाद से क्या कोर्ट मैरिज में किसी भी तरीके का परिवर्तन आ जाएगा या शादी से संबंधित जो कानून होते हैं उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, आईपीसी डील करता है, अभी वो डील करता है कि किसी भी ऑफेंस के लिए कितनी सजा होनी चाहिए। अब ये आईपीसी बन जाएगा भारतीय न्याय संहिता, बीएनसी लोग कहते हैं इसको। इसके बाद से जो दूसरा कानून है वो एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट जो सबूतों के लिए होता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हम सबूत के तौर पे कंसीडर करेंगे। ये सिविल केस में भी इसको सेम रहता है और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी सेम रहता है। और तीसरा जो होता है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जिसमें किसी भी क्राइम, कोई क्राइम अगर हो जाए तो उसके इन्वेस्टिगेशन से लेकर के सजा तक के पूरे प्रोसीजर को बताया गया होता है। तो चूंकि एविडेंस एक्ट जो है वो डील करता है, वो सिविल केसेस को भी डील करता है और क्रिमिनल केसेस को भी डील करता है। मतलब इसमें सभी तरह के मैटर्स आ जाएंगे, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। तो इसी से जुड़ा सवाल है कि सबसे ज्यादा बात हो रही है कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन सिविल में जो नए सबूत माने जाएंगे वो क्या होंगे। जैसे कि अभी शादी के वक्त पे कोर्ट मैरिज के स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें माने जाते थे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो अभी क्या माने जाएंगे? क्या यही सब कुछ होने वाले हैं? सवाल आपने पूछा है। देखिए, पहले क्या होता था, अभी जो एविडेंस एक्ट में जो मेजर बदलाव हो रहा है वो बदलाव ये हो रहा है कि डिजिटल फॉर्म में जो जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनको भी एज ए एविडेंस स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका आधार कार्ड डिजिटली अवेलेबल है, अगर आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड डिजिटली अवेलेबल है, बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटली अवेलेबल है, तो वो एज ए एविडेंस कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा जो चीज होता है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, व्हाट्सएप चैट होता है लंबा लंबा, पहले एज ए विटनेस इसको नहीं इतना तवज्जो दिया जाता था, इसको एज ए एविडेंस कोर्ट में नहीं पेश किया जाता था, बहुत इस पे मतलब सीरियसली नहीं होता था। अब अगर आप कोई व्हाट्सएप नोट भेज रहे हैं, ऑडियो में, वीडियो में भेज रहे हैं, या फिर आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, तो ये सब कुछ एज ए एविडेंस कंसीडर किए जाएंगे और इसके प्रभाव भी आपको बाद में पता चलेगा। जो कोर्ट मैरिज के लिए है, वो कोर्ट मैरिज पे मैं बता दूं कि कोर्ट मैरिज के लिए नियम बदल जाएंगे। वो कैसे बदलेंगे मैं आगे जब आपका सवाल होगा मैं जरूर बताऊंगा। बिल्कुल जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक अच्छी बात है। हार्ड कॉपीज कई बार नहीं होती, माता पिता रख लेते हैं, तो अब डिजी लॉकर से वो अपना डिजिटल एविडेंस लगा सकेंगे। तो नियम कैसे बदलेंगे, वो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, वो क्या प्रोविजन? देखिए, अब एक कपल है, उस कपल को कोर्ट मैरिज करना है। आज के समय में जब वो कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर जो केस रजिस्टर्ड हो जाता है, जो गलत केस रजिस्टर्ड किया जाता है कि शादी के लिए बहला फुसला करके लड़का लेकर चला गया, अपहरण करके लेके चला गया और उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है लड़की के खिलाफ। नए कानून में बदलाव होगा इसमें।
दूसरा जो चीज होता है कि नए कानून में यह भी एक प्रोविजन किया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा के शादी कर लेता है, रमेश सुरेश बनकर के शादी कर ले या अहमद जो है अमन बनकर के शादी कर ले, तो इन सभी सिचुएशन के अंदर अगर आपने पहचान छुपाई है, चाहे किसी भी वजह से आपने छुपाई है, तो आपको सजा हो सकता है। ये नए कानून में है। तीसरा जो चीज है नए कानून में वो ये है कि कपल के एज को लेकर के भी, जो कि यूसीसी से रिलेटेड है, उसमें भी कुछ चीजें हो सकती है। मैं एक दूसरे वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब क्या एज का भी आपने जिक्र किया, यूसीसी क्या है और जो एज है वो क्या, जैसे अभी चर्चा चल रही है कि 21 साल उसको बढ़ा देंगे, लड़कियों की शादी की उम्र लीगल एज कर देंगे 21, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष होगी या नहीं होगी, ये तो यूसीसी के आने के बाद, देखिए 2 कानून पे काम हो रहा है। एक तो ये था कि भाई लड़कियों की शादी की एज वैसे ही बढ़ा दी जाए, उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो सभी धर्मों के लिए समान कानून, शादी के लिए, विवाह के लिए, जन्म के लिए, मरण के लिए, संपत्ति के लिए, सबके लिए समान कानून हो जाएगा। तो ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब यूसीसी आएगा तब पता चलेगा, या उसका कोई ड्राफ्ट आएगा तब मालूम चलेगा। आपने एक बात कही कि जो कोई भी पहचान छुपाकर अब शादी नहीं कर सकेगा। मान लीजिए किसी ने पहचान छुपाकर शादी की और उसके बाद लड़की को वो पहचान पता चली कि वो फॉल्स थी, लेकिन लड़की फिर भी एग्री करती है उसके साथ रहने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो उसमें होगा कि कंप्लेनेंट कौन है, उस लड़की को ही अधिकार होगा कि वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सके। पहले अगर मान लीजिए आज के समय में अगर पहचान छिपा करके किसी ने शादी कर लिया और उसका स्टेटस एज ए पति है, वो अब तो चाहे जैसे भी उसने पहचान छिपाई हो या कुछ भी किया हो, अब वो हस्बैंड है, तो उस पर रेप चार्जेस नहीं लग सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये कानून बदल जाएगा और पहचान छिपा के शादी की गई हो, तो वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ ही एक्शन ले सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो एक तरीके से कहें अच्छा होगा। अब क्या इसको हम ऐसे देख सकते हैं धर्मांतरण के विरुद्ध भी एक दूसरे अच्छे तरीके से पेश किया गया कानून? केवल धर्मांतरण से ही मत देखिए, इसको दूसरे प्रोस्पेक्टिव में भी देखिए। मान लीजिए सुरेश नाम का व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है, किसी और शहर में जाता है, वहां अपनी पहचान छिपाता है और गणेश बन जाता है, और गणेश नाम से वो किसी और व्यक्ति से शादी कर लेता है, तो उस वक्त जो होगा वो कानून उसके लिए भी लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर अहमद ने अमन बनकर के शादी कर लिया, उसने भी अपनी पहचान छिपाई, तो चाहे किसी भी वजह से आपने पहचान छिपाई हो, आपके खिलाफ सजा हो सकता है। तो कुल मिला के दोनों केस में इसको समान ही हो जाएगा, एक तरीके से दोनों धर्मों के लोगों को एक समान ही कानून से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। इसमें क्या खास होगा, क्या सही मतलब आपको लगता है कि कानून अच्छा होगा आने वाले समय में, भविष्य के लिए? ये बहुत लंबे, देखिए जो ये कानून है, ये कानून अंग्रेजों के जमाने में बने थे, उसमें थोड़े बहुत संशोधन होते थे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। 200 साल पहले बना हुआ कोई मकान जब भी कुछ होता हो रिपेयर कर दिया जाता हो, और अब उसको पूरा तोड़ करके एक नया मकान बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आधुनिक तरीके से बनेगा, आधुनिक सोच के साथ बनेगा तो अच्छा ही होगा। थोड़ा डिस्कम्फर्ट शुरू में हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा होगा और लोगों के हित में होगा। तो आपके अनुसार वो भारतीय के लिए, भारतीय परिवेश में बना एक कानून होगा जो कि काफी अच्छा साबित होगा। चलते चलते सर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्लियर कर दीजिए कि अभी शादी की एज और कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंटेशन या फिर एविडेंस क्या रहेंगे? लड़कियों की शादी की एज के लिए 18 वर्ष का एज है, लड़कों की शादी की एज के लिए 21 वर्ष का एज है। और दूसरा जो चीज है वो ये है कि डॉक्यूमेंट, लड़की का आधार कार्ड, लड़के का भी आधार कार्ड, दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट और एक आईडी प्रूफ, इसके अलावा 2 गवाह की रिक्वायरमेंट होगी। सेम डे में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी आने वाले समय में हम इसके कानून के स्वागत के लिए तैयार रहें। सर आप हमारे साथ आए, बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।